Good morning बच्चों. Welcome children to today's English class. आज हम लोग पढ़ेंगे एक कविता. आपने वो आवाज़ सुनी? वो एक चिड़िया की थी, है ना? तो क्या आप उस चिड़िया को पहचान सकते हैं? तो वो चिड़िया है चकवा, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्काईलार्क कहते हैं. So today we will read and study a poem Skylark. Skylark या चकवा हिंदी में जिसे कहते हैं, जो एक चिड़िया है. ठीक है. So this is a poem. तो तुम बच्चों क्या तुम जानते हो पोएम क्या है? कभी भी कोई इंग्लिश की मैम आती है तो पोएम पढ़ाती हैं, हिंदी की मैम आती हैं कविता पढ़ाती हैं, लेकिन आखिर ये कविता है क्या समझना चाहोगे? तो पोएम इज a writing that is made up of short lines and expresses thoughts and feelings with the help of sound and rhythm. यानी कविता या काव्य एक ऐसी विधा है जिसमें हम छोटी लाइनें लिखते हैं और जिसमें हमारे विचार और हमारे भाव ध्वनि और ताल के माध्यम से दिए जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं. ठीक है. तो जिसमें ध्वनि हो, ताल हो और जिसमें पंक्तियाँ छोटी हो, ऐसे ही राइटिंग्स को हम कविता या पोएम कहते हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम स्काईलार्क. तो पोएम है तो इसकी कोई पोएट या पोएटिस भी होंगी. तो पोएट होता है कवि और पोएटिस होती है कवयित्री. पोएट इज द feminine word or poetess is the feminine word of the word poet. ठीक है. कवि और कवित्री, पोएट और पोएटिस. लेकिन इंग्लिश में nowadays we use poet for both the genders. लेकिन आजकल इंग्लिश में हम लोग पोएट, कवि और कवित्री दोनों को कहते हैं. तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं. स्काईलार्क इज रिटन बाय क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी. ठीक है. ये 19वीं सदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री रही हैं और इनकी कविताएं प्रकृति और जीवन के बारे में होती थी, जो बहुत खूबसूरत होती थी. ठीक है. सो क्रिस्टीना रोसेटी रोट ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट लाइफ एंड नेचर. ओके. लाइफ एंड नेचर के बारे में उनकी कविताएं बहुत खूबसूरत होती थी. तो आज हम लोग पढ़ेंगे उनकी कविता द स्काईलार्क. ठीक है. यानी हिंदी में कहें तो, समझे तो, चकवा पक्षी. ठीक है. उसी के बारे में. तो सबसे पहले जानेंगे कि सेटिंग क्या है, यानी माहौल क्या है. ये जो स्काईलार्क है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो ये कहाँ दिखा कवियत्री को जिसने उसे लिखने पर विवश किया और उसने एक खूबसूरत कविता लिखी. ठीक है. तो आओ पढ़ते हैं. उसके पहले बिफोर यू रीड, आओ कुछ प्रश्न जान लेते हैं जो तुम्हारे मन में या किसी और के मन में उठ रहे हो सकते हैं. हैव यू बीन टू अ कॉर्नफील्ड? बच्चों, क्या आप किसी मकई के खेत में गए हैं कभी? इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न इन इंडिया? और भारत में मकई किस मौसम में उगती है? तो बता दूं, शरद ऋतु में उगती है. ठीक है. मकई यानी बारिश के बाद. द पोएम गिव्स अ पिक्चर ऑफ द कंट्रीसाइड. द पोएटिस इज इन अ कॉर्नफील्ड एंड हियर्स अ स्काईलार्क सिंगिंग अबव. कवयित्री एक मकई के खेत में है और वो एक स्काईलार्क को देखती है और उसका गाना सुनती है जो उस मकई के खेत के ऊपर उड़ रहा है. शी स्टॉप्स फॉर अ वाइल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द सीन. वो थोड़ी देर रुककर उस खूबसूरत गाने को सुनती है और उस चकवे को देखने का प्रयास करती है. ठीक है. तो क्या आप कभी मकई के खेत में गए हैं? जैसे मैंने बताया, मकई यहाँ शरद ऋतु में उगाई जाती है भारत में. यह कविता ग्रामीण इलाके का चित्रण करती है. ये एक ग्रामीण इलाका है, गांव का इलाका है.
यहाँ कवित्री एक मकई के खेत में है और ऊपर उड़ते हुए एक चकवे को गाते सुनती है। ये चकवा जो है ये मकई के खेत के ऊपर उड़ रहा है और कवित्री रुककर उसका गाना सुनने लगती है। वह इस अत्यंत सुंदर नज़ारे का आनंद लेने के लिए एक पल ठहर जाती है। ठीक है, जब हम कुछ खूबसूरत कुछ अच्छा देखते हैं तो हम भी ठिठक जाते हैं, तो कवित्री भी ठिठक कर रुक गई। इस कविता को पढ़ें और ज्ञात करें किस प्रकार की से कवित्री ने इस सुंदर प्राकृतिक नज़ारे का वर्णन किया है। तो कितनी खूबसूरती से कवियत्री द पोएटिस क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने, ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करेंगे पढ़ना पोएम। ओके, आइए अब द स्काईलार्क पोएम की वर्ड मीनिंग्स देख लें। स्काईलार्क चकवा पक्षी, गे खुश, सोड ऊपर उड़ना, स्टॉक्स डंठल या तना, स्विफ्ट तीव्र, अकॉर्ड सहमति, सैंक नीचे जाना और स्लिट दूर जाना। ओके, यह कविता द स्काईलार्क एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के बारे में है। एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरी कविता है जिसे क्रिस्टीना रोसेटी ने लिखा है। ठीक है, तो हम इस कविता में देखते हैं कैसे एक स्काईलार्क मीठा गाना गाते हुए मकई के खेत के ऊपर, हरे हरे मकई के खेत के ऊपर और नीले आसमान के नीचे यानी दोनों के बीच उड़ रहा है और एक मीठा गाना गा रहा है। ठीक है, और कैसे नीचे हरा भरा मंच है, प्रकृति का गोद है प्रकृति की, और एक सामंजस्य बना हुआ है प्रकृति में, और उसके ऊपर सफ़ेद तितलियाँ नाचती हुई उड़ रही हैं अपने पंखों पर, और एक चकवा गीत गा रहा है और उसकी आवाज़ तेज़ होती जा रही है। आसपास की खामोशी उसमें दबती जा रही है और चकवे की आवाज़ और तेज़ होती जा रही है। और कैसे इस हरे भरे कॉर्नफील्ड में कवित्री जा रही है, दोनों ओर हरे हरे कॉर्नफील्ड्स हैं। ठीक है, और उन्हीं खेतों के बीच चकवे का घोंसला भी है, और जो पक्षी है चकवा वो अपनी साथी के लिए वो मीठा गाना गा रहा है। और कवित्री भाव विभोर होकर ये सब सुनती है, और कब शाम ढलने वाली होती है उसे पता नहीं चलता, लेकिन शाम जल्दी जल्दी ढलना आरंभ कर देती है और कवित्री का वह जादुई सुखद क्षण समाप्त हो जाता है। तो कवित्री सोचती है कि शायद पता नहीं वो चकवा कब तक गाता रहा अपने साथी के लिए, लेकिन कवित्री के लिए वह क्षण वहीं समाप्त हो जाता है। इस खूबसूरत नज़ारे को, इस सुंदर दृश्य को कवित्री अपने कलम के माध्यम से कागज़ पर उकेरती है और यह सुंदर कविता द स्काईलार्क लिख डालती हैं। तो ये स्काईलार्क कविता का सारांश हमने देखा कि यह स्काईलार्क कविता द स्काईलार्क के मीठे गाने और मकई के खेत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में है। ठीक है, तो आओ बच्चों, अब हम इस कविता की रेसिटेशन या काव्य पाठ करेंगे। ठीक है। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. A stage below, in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sank, and soared to sing. The cornfield stretched a tender green, the right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen, somewhere
among the million stalks. And as I paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. ओके, तो रेसिटेशन हो गया. अब हम लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग देख लेंगे. फर्स्ट स्टैंजा. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. कवित्री ने एक दिन सुबह खिली हुई धूप में हरी भरी धरती और नीले आसमान के बीच एक चकवा पक्षी को उड़ते हुए देखा. मकई के खेतों के ऊपर उसे गाते हुए सुना. तो एक दिन कवित्री को मकई के खेत के ऊपर एक स्काईलार्क या चकवा पक्षी गाता हुआ मिल जाता है. और वो चकवा पक्षी कहाँ स्थित है? वो हरे खेतों के ऊपर और नीले आसमान के बीच में स्थित है. ठीक है, उड़ रहा है. सेकेंड स्टैंजा. A stage below, in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang, and soared to sing. धरती स्वरूप मंच पर सफ़ेद तितलियाँ अपने पंखों पर नाच रही थीं और चकवा पक्षी बेपरवाह होकर आनंद के साथ ऊंचे स्वरों में गुनगुना रहा था. खामोशी इनके ऊंचे स्वरों के नीचे दब गई थी. तो ये जो नीचे जो हरा मकई का खेत है, ये मानो एक मंच हो और उस पर सफ़ेद तितलियाँ नाच रही हो और चकवा पक्षी बेपरवाह होकर आनंद के साथ ऊंचे स्वरों में गुनगुना रहा हो. खामोशी इनके ऊंचे स्वरों के नीचे दब गई हो मानो. ठीक है. थर्ड स्टैंजा. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. कवित्री के दोनों ओर मकई के खेतों की हरियाली फैली हुई थी. तो कवि इतने बीच से चल रही हैं और उनके दोनों ओर मकई के खेत, हरे हरे मकई के खेत फैले हुए हैं. उसे पता था कि इन्हीं खेतों के अंदर चकवे का घोंसला है और उसका साथी उसके गीत सुन रहा है. तो कवियत्री वहाँ से गुजर रही हैं और वो जानती है कि चकवा अपने साथी के लिए गा रहा है और उसका घोंसला उन्हीं खेतों में कहीं है जहाँ उसकी साथी है और वह अपने साथी के लिए यह गीत चकवा गा रहा है. ठीक है. और अंतिम स्टैंजा है. And as I paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. कुछ क्षणों बाद कवियत्री को चकवे का गीत सुनाई देना बंद हो जाता है और शाम धीरे धीरे ढलने लगी. शायद वह अपने साथी के पास लौट गया. कवियत्री के लिए अब वह जादुई क्षण समाप्त हो गए. तो कवियत्री को यह क्षण इतना आनंददायी और अद्भुत लगा कि वह इन्हें जादुई कह रही हैं. ठीक है. तो उस जादुई क्षण के बाद वह चकवे का गीत बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया और शाम भी धीरे धीरे ढलने लगी और वह अपने साथी के पास शायद लौट गया हो. कवित्री ने ऐसा सोचा और कवित्री मन में ये सोचती हैं कि यह अद्भुत आनंददायी जादुई क्षण उनके लिए आज यहीं समाप्त हो गया. ठीक है. तो कवियत्री अपने इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहुत भाव विभोर हो जाती हैं और वो बरबस ही यह कविता लिख पढ़ती हैं और एक सुंदर कविता प्रकृति के बारे में और चकवे और हरे मकई के खेत और आसमान और तितलियों के बारे में कवित्री ने लिखी है. ठीक है. तो शब्दार्थ हमने किए और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा. अब अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है. और अगर आपको कोई डाउट हो तो निसंकोच कमेंट्स करके मुझे बताइएगा. ठीक है. थैंक यू क्लास.